हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार। आप सभी के सामने हम लेके प्रस्तुत हैं 2025 6 फरवरी को हुए इंग्लिश के पेपर को लेके, जो साइंस में हुआ है, जिसका हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम सबका आंसर एक एक करके बताएंगे। चलिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हम सबका आंसर भी बताएंगे और सबका तर्क भी देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वी अराइव्ड ऑन है और यहाँ पे फोर्थ है। फोर्थ जो है कार्डिनल नंबर है, यहाँ पे द होगा। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद द लैडर लीन्स, यानी सीढ़ी को लगाया गया है दीवार के अगेंस्ट, इसका क्या हो जाएगा? अगेंस्ट होगा। तीसरा देखेंगे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसका एक्सप्लॉइट होगा, इसका एक्सप्लॉइट होगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आई स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को पार कर सकता हूं। आई कैन अक्रॉस द रिवर। आगे बढ़ते हैं, इवन थ्रो, इसका हो जाएगा इवन थ्रो दे प्लेड वेल, वह क्या होगा? इसमें इवन थ्रो होगा। आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखिए, हम आपको बताए हैं कि जब कोई ऑलवेज लगा होता है तो ऑलवेज जो है एक आदत का बोध कराता है। ऑलवेज किसका बोध कराता है? आदत का। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, हेल्प होगा। द एग्जामिनेशन विल बिगिन, एग्जामिनेशन शुरू होगा कब से? मंडे से। कब होगा? शुरू होगा यानी कि चलेगा लंबा, फ्रॉम मंडे। आई सिंग बैडली, मैंने क्या गाया? बुरी तरीके से गाया। यहां पे आएंगे, इसमें देखेंगे, यहां पे गर्ल्स सजीव है, यहां पे इट्स है, ये नहीं होगा। यहां पे नाइदर, ये वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, सल्व्स देयर, यहां पे सल्व्स है तो देयर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर बी होगा। ए वेराइटी ऑफ म्यूजिक, यहां पे ए वेराइटी डिनोट करता है, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा? सिंगुलर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होने के लिए बीन होना चाहिए, हैव होने के लिए बीन होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये प्लुरल होगा ही नहीं। इसका सही आंसर इज होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, चाइल्डहुड दे रहा है, निश्चित समय दे रहा है, सिंस होगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, टेररिज्म, ये हो गया, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, हैव सम मोर टी, यहां पे देखिए हैव है ना, ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें वांट यू होना चाहिए, इसमें वांट यू होगा। क्या होगा? वांट यू। कमांड सेंटेंस का क्वेश्चन टैग है। आगे बढ़ते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, द राइज एंड फॉल, यहां पे देखिए एक के पहले द दिया है, एक के पहले द नहीं दिया है, अर्थात इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। देखिए इसमें सिंगुलर वर्ब क्या है, आप इसको आंसर को देख के भी इसको चूज कर सकते हैं। जो इसमें ऑड होगा वही आंसर होगा। ये प्लुरल है, ये प्लुरल है, ये प्लुरल है, ये सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं, द चिल्ड्रेन लॉक्ड डैश अप इन द कवर्ड, लॉक्ड, देखिए जो चिल्ड्रेन है ना, यहां पे इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा है। द चिल्ड्रेन लॉक्ड देम, क्या हो जाएगा? देम सेल्फ। क्या होगा? देम सेल्फ। थोड़ा सा स्कैनिंग अच्छा नहीं हुआ है, देम सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स हो जाएगा। आगे, द सिनोनिम्स ऑफ कंसील्ड, कंसील्ड मतलब होता है क्या करना? दफनाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? दफनाना। क्या हो जाएगा बताइए तो? सील्ड। क्या हो जाएगा? सील्ड हो जाएगा। द करेक्ट, क्लोज्ड बंद करना, सील्ड मतलब पैक करना, नहीं सॉरी, कवर्ड हो जाएगा।
द एंटोनिम ऑफ अर्बन, अर्बन मतलब होता है शहरी, इसका होगा रूरल, इसका क्या होगा, रूरल होगा। टू मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स, यानी दोनों किनारों को मिलाना, क्या होता है, टू प्लीज ऑल पीपल, टू बाई कॉस्टली आर्टिकल, नहीं इसका ये होगा, यानी सभी लोगों को खुश करना, शाम सुबह को एक साथ मिला देना, यानी कि दुश्मन दोस्त सबको मिला देना, ये टू प्लीज ऑल पीपल्स हो जाएगा, ऑल पीपल हो जाएगा। डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी, डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी फॉर एवर, ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग क्या होगा, आई हैव नथिंग, नथिंग ऑलरेडी है तो ये तो होगा नहीं, नथिंग फार्दर टू से, नथिंग फार्दर टू से। आगे बढ़ेंगे। लंदन इज, यहां पे ये द लगा है, ये बता रहा है कि सुपरलेटिव होगा, क्या होगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। आई एम नॉट इल बट आई एम, क्या होगा, लिटिल टायर्ड, आई एम लिटिल टायर्ड। फ्यू काउंटेबल नाउन में लगता है, ये काउंटेबल नाउन में लगता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। आगे बढ़ते हैं। आर दे नॉट चीटिंग अस, तो इसका बना लेंगे डू वी नॉट, सॉरी, आर वी बिंग नॉट चीटेड बाई देम, चीटेड बाई देम, कहाँ है बिंग, इसमें देखिए आईएनजी है, बिंग वाला आंसर ढूंढिए, बिंग वाला ढूंढिए, तो सब है, तो आर वी नॉट बिंग चीटेड, ये हो जाएगा इसका ए नंबर आंसर। बाई देम इसमें हाइड कर दिया है। आई सेड आई एम गोइंग टू कॉल इट जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ जिसमें जस्ट देन होगा वही आंसर होगा, ठीक है। एम के जगह पे वाज होगा और ही के जगह, आई के जगह पे ही होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, जस्ट देन, ये वाला इसका आंसर होगा, सी नंबर। आगे। ही डिक्लेयर्ड हीज इनोसेंस, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। आगे बढ़ते हैं। दे वर सरप्राइज्ड ऑफ हियर हिम, सरप्राइज्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड ऑफ। ही हैज प्रॉपरली डैश, अंडर, यहाँ पे हैज लगा है ना, यहाँ पे वर्ब 3 होगा, देख लीजिए आंसर क्या होगा, अंडरस्टूड, ठीक है, सॉरी अंडरस्टूड नहीं होगा, यहाँ पे 2 प्लस अंडरस्टैंड दिया है, इसका बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डैश, ए बोरोअर नॉर अ लीडर लेंडर बी, तो देखिए यहाँ पे नॉर लगा है तो ये बता रहा है कि नाइदर होगा। आगे देखिए। इंडिया इज ए प्रोग्रेसिंग बाई लीप एंड बाउंड, बाई बॉडी एंड सोल, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई हुक और बाई क्रूक, बाई बॉडी एंड सोल, एकदम अपना दिल दिमाग लगा करके इंडिया आगे बढ़ रहा है। आई वॉन्ट टू टेक डैश क्लासेस दिस ईयर, आई वॉन्ट टू टेक एनी क्लासेस इज दिस ईयर, सॉरी एनी होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ एडमिट का उल्टा डिनाई होता है। साइनोनिम्स ऑफ एस्ट्रेजी मतलब क्रिमिनल होता है। आगे बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ कॉमन का उल्टा रेयर होता है। द सिनोनिम ऑफ जस्टिफाई मतलब वर्णन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट का ओरिजिनल होता है, बहुत इजी है ये। आगे बढ़ते हैं। द ही स्ट्रेट फॉरवर्डेड मैन एंड कीप्स फ्लैटरर्स at any rate, at arm's length, all told, all there is, at any raise, किसी भी हाल में। श्याम टीचेज मैथमेटिक्स,
इसका हो जाएगा बिसाइड्स, के अलावा के अर्थ में। यू टेक इट वेरी इजी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब 1 है तो यहाँ पे डोंट होगा, यहाँ पे वर्ब 1 है, यहाँ पे अगर वर्ब 2 होता तो डिडंट होता, अगर यहाँ पे मस्ट लगा होता तो ये तो क्लियर हो जाता। ये दो को तो हम ऐसे ही क्लियर कर लेंगे अगर विल वगैरह लगा होगा तो। यहाँ पे होगा डोंट यू, इसका आंसर डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू कटिंग माई हेयर, ये तो होगा नहीं, टू के बाद हमेशा वर्ब 1 होता है। हाँ, तो इसमें हमेशा आई एम गोइंग टू हेयर कट नहीं, कट माई हेयर अप, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सक्सेड, इसका सही आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं। ही स्पीक्स, यहाँ पे नर लिखा हुआ है यानी कि नाइदर होगा। आगे बढ़ते हैं। द सिनोनिम्स ऑफ जिन्यून, जिन्यून मतलब ओरिजिनल होता है यानी कि रियल हो जाएगा। जिन्यून मतलब क्या होता है, ओरिजिनल होता है, और इसका ओरिजिनल उल्टा सॉरी सिनोनिम्स पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ही इज द, यहाँ पे द लगा है, अर्थार्थ सुपरलेटिव होगा यंगेस्ट, क्या होगा, यंगेस्ट। द केक टेस्टेड सो स्वीट, ये रिमूवल ऑफ टू से क्वेश्चन है, यहाँ पे सो होगा। आगे देखेंगे। द टीचर सेड इज एनीवन देयर, द टीचर सेड इज एनीवन देयर, तो द टीचर आस्क्ड इफ एनीवन देयर वाज, ऐसा कोई है, ऐसा कोई है, एनीवन वाज देयर। हाँ, इसका सही आंसर यहाँ पे तो विल होगा नहीं, हैड सेड होगा नहीं, ये तो ऐसे ही मिल रहा है, यही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वी डैश बी पंचुअल, यानी ये हमें कर्तव्य बता रहा है और कर्तव्य बताने में मस्ट लगता है, वी मस्ट बी पंचुअल। आगे बढ़ते हैं। इज हिंदी स्पोकन बाई देम, तो इज हिंदी स्पोकन बाई देम अर्थात इसका क्या होगा, तो डू दे स्पीक हिंदी, डू दे स्पीक हिंदी, इसका 1 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। अस्मिता इज रिच, अस्मिता इज माइजर, ये देखिए विपरीत गुण दिखा रहा है, अमीर है लेकिन गरीब है, तो बट वाला देखिए कहीं है, कहीं नहीं है, चलिए बट से ही नहीं होगा, ठीक है। सी इज, यहाँ पे तो नॉट, यहाँ पे उल्टा अर्थ बता दे रहा है, यहाँ सी इज ए माइजर बट नॉट रिच बता रहा है, ये भी उल्टा कर दे रहा है, ये भी उल्टा कर दे रहा है, ये वाज कर दे रहा है, ये भी गलत है, इसका सही आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट इन हर, उसके जो मजदूर है उसमें, मतलब जो उसके कार्य करने वाले हैं उसके साथ, उसमें हमेशा फॉल्ट प्राप्त करते हैं। लेट अस हैव, यहाँ पे ए ड्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ड्रिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड एंड आई, माई फ्रेंड एंड आई क्या होगा, हैज़ डन तो होगा नहीं, 2 आदमी हो जा रहा है, हैव है तो यहाँ पे डन होना चाहिए, इसका सही आंसर डू होगा। आगे बढ़ते हैं। द कैट इज हाइडिंग, अंडर होगा, बिछावन के नीचे, बिछावन के नीचे, इन द बेड, हाइडिंग में छिप रहा है, ये कन्फ्यूजियस है, अगर पलंग के नीचे छिपेगा तो अंडर होगा और कंबल में छिपेगा तो इन होगा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। द, यहाँ पे आर है तो द नंबर होगा, अगर यहाँ पे ई जो होता तो क्या हो जाता, सॉरी मस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, सॉरी ये हो जाएगा मस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव डैश माई पर्स एट होम, आई कांट बिलीव, आई फॉरगेट, आई फॉरगेट, ठीक है। आई कांट बिलीव आई फॉरगेट माई पर्स एट होम। यहाँ देखेंगे, ये बताया गया आपको कितना बार कि यहाँ पे हैव लगा हुआ है तो हमेशा वर्ब 3 होगा, हैव लगा हुआ है
तो हमेशा वर्ब 3 होगा, सीन होगा। आगे बढ़ते हैं। सी डैश नो द आंसर, सी डैश नो, यहाँ पे देखेंगे ध्यान, वह आंसर जानती थी, यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे वर्ब 3 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ऑट है तो यहाँ पे आगे टू होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। माइट जान सकती है, आंसर जान सकना का मतलब संभावना नहीं हो पा रहा है, इसमें डीड आंसर होगा सही आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। द हाउस कॉट फायर ऑल द बुक्स वर बर्न्ट, तो द एज द हाउस कॉट फायर एंड ऑल द बुक्स वर बर्न्ट, द हाउस वर हैविंग, नहीं, ये आपका सही आंसर ए ही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट जेन्यून, ये देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ड कहीं ऊपर यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बीना हैड रिटन ए लेटर, तो बीना हैड रिटन ए लेटर, तो ए लेटर हैड बीन, ए लेटर हैड बीन रिटन बाई बीना, बहुत इजी वॉइस है, बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं। ही इज वाइजर देन यू, तो यू आर नॉट सो वाइज एज ही, देखिए है कहीं, है कहीं, कहीं है इसमें, यू आर नॉट सो वाइज एज ही। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन जो है आपके बुक से है, रेनबो से, यहां से आपका रेनबो से है मात्र 40 क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है नानू काका के चैप्टर से, कि नानू काका सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए थे और उनके पास टिकट था कौना क्लास का, थर्ड क्लास का। दूसरा प्रश्न है राधा कृष्णन किन बातों में विश्वास करते थे, तो वो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन के मतलब विश्वास करते थे। अगला है क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू द वेल्दी कलेक्टर, टीचर से नहीं बेचा था वो, वेल्दी कलेक्टर से बेचा था। आगे बढ़ेंगे। विच लैंग्वेज इज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत का द्वितीय भाषा इंग्लिश है, फर्स्ट भाषा हिंदी है। लोमोव इज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, ये मैरिज प्रपोजल का क्वेश्चन है। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स, क्या दिखा रहा है, ये फायर हाइमन पोएम का है, क्रूरलिटी दिखा रहा है। ए चाइल्ड इज बर्न टेकन ऑफ सेक्स एंड डेस्टिनी, सेक्स एंड डेस्टिनी, ये आपका चाइल्ड इज बर्न उनसे लिया गया है। द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज, सबसे लास्ट प्री हिस्टोरिक का खोज है राइटिंग, लिखने की कला। द नेम ऑफ अंगस्टन वॉज गिवन टू, अंगस्टन आपके 18th सेंचुरी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। चौसर, लैंगलैंड एंड वाइल्ड लाइफ, ये आप लोगों के मिडिल पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश, नहीं ये लोग मिडिल पीरियड के हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। ए स्नेक अपीयर्ड ऑन ए थ्रो ऑफ द पोएट, थ्रो ऑफ द पोएट किसके घर आया था, पोएट के घर आया था। हु वाज बर्न इन यूएसए बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, तो ये आपके थे कौन, वाल्ट वाइटमैन। आगे बढ़ते हैं। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 1475। आगे बढ़ते हैं। हु रोट फ्लैक्रो अलेक्जेंडर पोप। आगे बढ़ते हैं। अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, अबाउट 400 AD। आगे बढ़ते हैं। हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन ग्रीक। T.S. एलियट, ये 20th सेंचुरी के पोएट थे। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश जो था 1066 तक था। आगे बढ़ते हैं। हु रोट इंडिमॉन एंड हाइपेरियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको शायद इसको लिखे हैं PV सेले, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आगे बढ़ेंगे। मैकेविटी को क्या कहा गया है, मैकेविटी को हिडन पॉ कहा गया है। टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस चीता को कहा गया है और इसमें पारसी धर्म के बारे में कविता फायर हाइमन में बात किया गया है। ए डैश, इसमें
कैरॉव ट्री की बात की गई है, स्नेक पोएम में कैरॉव ट्री की बात की गई है। डैश स्पेंड हर चाइल्डहुड डेज विद हर ग्रैंड मदर, कमला दास जो थी वो अपने बचपन के दिन अपने दादी के साथ गुजारी थी। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल, ये पोएम का अंतिम लाइन है, ओरिजिनल एनर्जी होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमन स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ, ऑटोमन स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ, ऑटोमन आपका कब शुरू होता है? आपका ऑटोमन कब शुरू होता है? तो जब गर्मी खत्म होता है, गर्मी के बाद बरसात खत्म होता है और ठंडी आने वाला होता है, तो उसके बाद ये आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश रोड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, वॉल्टर डे ला मेयर ने लिखा है, बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां, कविताएं। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड्स इज, अब सुनिए, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, ये आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है। आगे बढ़ते हैं। द फूड इन इंडियन विलेजेस, ये आपका इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज से है, और भारत में लोगों को खाना किस चीज़ पे दिया जाता है? केले के पत्ता पे। चुबुकोब क्या थे? एक लैंड ऑनर थे, भूमालिक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बहुत जल्दी जल्दी हम करा रहे हैं ताकि आप लोगों को कम समय में आप अपना आंसर मिला लीजिए। ये आपका सेट बी है, सेट बी वाले बच्चे मिला लेंगे और उसका क्वेश्चन देख लेंगे। आगे देखेंगे। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, इनमें कौन अपने डेथ को ग्लैडली यानी खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए तैयार है? तो इसमें आपका वाल्ट व्हाइटमैन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में है। लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर, द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डैश इज टोल्ड बाई एन ऑन्ट, रूप थोका, ये बांग्लादेश में कहानी सुनाई जाती है दादियों द्वारा, उसको रूप थोका कहा जाता है। एची बेट्स बिलोंग टू, एची बेट्स क्या थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स, हाँ ये है 1915 से 1948 तक। ठीक है, 1950-52 में तो ये तो मर ही गए थे, तो ये तो ऐसे ही गलत है। 47 में भी जिंदे थे, आज़ाद कराए थे देश के, तो ये गलत है, यही इसका सही आंसर होगा। अच्छा, ये नानू काका गाड़ी लेने के लिए जहाँ गए थे उस दुकान का नाम था सिक्का ऑटोमोबाइल या असिक्का ऑटो डीलर्स। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है। और डैश गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, किनको इनमें मिला था? तो बर्ट्रैंड रसेल जी को मिला था। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन। न्यूज़पेपर का कमीनी कहाँ से होता है? एडवर्टाइजमेंट से होता है। ठीक है, आज हम आपको पूरा प्रश्न समझा दिए। आपको कहीं भी किसी प्रश्न को लेकर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में हमारा कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और आगे आर्ट्स के पेपर के लिए बने रहिए। आर्ट्स वाले पेपर को भी जल्द ही हम कल तक अपलोड करेंगे वीडियोस का। आप लोग इसको देखिए और अपने आंसर को मैच कीजिए। जो आपको अगर कोई लगता है कि नहीं सर ने गलत बताया है, उसको आप क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर आपने ये गलत बताया है। हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।